Hello everyone. Today in this video we will discuss chapter number 7, The Wonder Called Sleep, for class 6 from the book A Pact with the Sun. Now let's start. We know enough about what sleep is. हम सभी जानते हैं काफ़ी कुछ सोने के बारे में. Though we don't know what exactly causes sleep, फिर भी हम नहीं जानते ठीक से सोना क्या है. स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट. सोना एक ऐसी आराम की स्थिति है जब हम एक बेसुध अवस्था में होते हैं. वैन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग कोज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़. हमारा जो शरीर है वो दिन भर की थकान से रिकवर हो जाता है. आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद, एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे. एक अच्छी नींद के बाद हम फिर से अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं दिन के नॉर्मल कार्य करने के लिए. वैन वी वैकअप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह में उठते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर वट हैपन्ड वैन वी वर असलीप. जब हम सुबह में उठते हैं तो हमेशा यह याद रहना मुमकिन नहीं कि जब हम सोए थे क्या हुआ था. वी मे रिमेंबर अ ड्रीम, हमें केवल एक सपना याद रह सकता है. बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम टू हैव टेकन प्लेस. पर हम जब सोते हैं एक अंधेरे स्थान में चले जाते हैं जहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता है. सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी, कई सारी चीज़ें होती हैं हमारे शरीर के साथ. वाइल वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं. एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप, जब हम गहरी नींद में होते हैं. आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा आराम की स्थिति में चली जाती है. आर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है. आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है. द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्टिव कॉन्शियसली. हमारा हमेशा एक्टिव रहने वाला दिमाग स्लो हो जाता है, जिसके कारण हम कुछ सोच नहीं सकते और कर नहीं पाते. बट वी ड्रीम, पर केवल सपना देखते हैं. वैन वी वैकअप, जब हम जागते हैं, आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है. आर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी आर फुल्ली अवेक एंड हैव forgotten most if not all the dreams that we had while sleeping. और जब हम पूरी तरह से जाग जाते हैं, हमारी हार्ट बीट, हमारी सांसें सब नॉर्मल हो जाती है और हम सब कुछ भूल जाते हैं. केवल हमें कुछ सपने याद रहते हैं जब हम सो रहे होते हैं, जब वो हमने सपने देखे थे. वॉट इज़ अ ड्रीम, एक सपना क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, यह दिमाग का एक कार्य है. द टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप, ये तब आते हैं जब हम सो रहे होते हैं. सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल व्हाइल अदर्स आर नॉट, कुछ सपने महत्वपूर्ण होते हैं जबकि कुछ नहीं. दैट ओनली मीन्स दैट इन द डे, वही कार्य होते हैं जो हम दिन में करते हैं. अदर्स कुड नॉट, कुछ नहीं हो सकते हैं. ड्रीम सीम्स टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल थिंग्स, सपने कई कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं. वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंसेस, कुछ सपने हमें सोने में मदद करते हैं, कई सारे शोर शराबों से बचाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड कॉज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोरबेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट. एक उदाहरण देखते हैं. कई बार हमें लगता है कि अलार्म क्लॉक बजी है, कई बार लगता है कि टेलीफोन की घंटी बज रही है, दरवाजे की घंटी बजी है, और हमें सपने में लगता है कि हमने उनका उत्तर दे दिया है.
Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem, and that if understood correctly they can provide a key to the solution of those problems. कुछ डॉक्टर मानते हैं कि सपने जो होते हैं हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही होती है, कई सपने उनका समाधान करने में हमारी मदद करते हैं. बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए. ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर. सपने कभी भी भविष्य के बारे में नहीं बताते हैं. दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर. वो उनसे आसानी से फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में नहीं जाना जा सकता है. स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस. सोना एक साधारण सा अनुभव है. बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप. लेकिन कितने ही लोग हैं जो जानते हैं जो ताकत है सोने की उसके बारे में. मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप. कई कवियों ने सोने के बारे में सुंदर सुंदर सी कविताएं लिखी है. हियर इज़ वन इन विच द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अस्लीप. यहाँ पर भी एक कवि ने जो है अपने सोने के बारे में अपने अनुभव व्यक्त किए हैं. नाउ लेट्स सी. Lights out, I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or winding soon or late. They cannot choose. There is not any book or face or dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone. I know not how. यहाँ पर कवि इस कविता से बताता है, इस कविता के माध्यम से हमें बताते हैं कि जब हम गहरी नींद में होते हैं, जब हमें गहरी नींद आ रही होती है, तो हम अगर सोना ना भी चाहे तो भी हम सो ही जाते हैं. नींद आ ही जाती है और हम एक ऐसे अंधेरे जंगल में चले जाते हैं जहाँ पर हमें उनका चेहरा भी नज़र नहीं आता जिन्हें हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. जब हम सोए हुए होते हैं तो हम एक गहरे अंधेरे जंगल में अकेले खो जाते हैं. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.